हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल तुषार मार्बल। मैं हूं आपका होस्ट तुषार यादव। तो गाइस, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये जो भी पेंडेमिक का सेकेंड फेज़ था, सेकेंड स्टेज था, इससे हम लोग रिकवर कर गए हैं और सब लोग ठीक होंगे। आपकी फैमिली में सब लोग ठीक होंगे और जो अनलॉक शुरू हो चुका है तो फिर से धीरे धीरे सारे काम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगा एक वीडियो आपके लिए लेके आना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया था, वीडियो नहीं आया था। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टाइल एडेसिव यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए। काफ़ी समय से काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे इस वीडियो में और मैं भी बनाना चाह रहा था कि जो टाइल एडेसिव होता है, ये केमिकल होता है, तो ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर यूज़ करना चाहिए तो क्या सही तरीका है इसको यूज़ करने का, और लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, लोग क्यों नहीं अवेयर हैं, इन सारी चीज़ की बात हम इस वीडियो पे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बता दूं आपको कि बहुत पहले से ट्रेडिशनल जो हमारा बहुत पुराने समय से टाइल चलते आ रही है, टाइल लग रही है, तो वो सीमेंट से ही लगती थी। अलग अलग ब्रांड्स की अच्छी सीमेंट आती हैं, सीमेंट से ही लगती थी। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है और चीज़ें नई नई अपग्रेड होती हैं, उसी तरीके से मार्केट में एक टाइल एडेसिव नाम का केमिकल आया जो कि काफ़ी अच्छा होता है। मतलब हर एक आस्पेक्ट में जो टाइल एडेसिव है वो बहुत अच्छा होता है, हर एक आस्पेक्ट में। बहुत कम नेगेटिव्स हैं उसके। अगर हम उसके डिसएडवांटेज आपको बताएंगे तो बहुत कम डिसएडवांटेज मिलेंगे, लेकिन एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं गाइस। तो हम एक शॉर्ट में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं और आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टाइल एडेसिव होता है, इसमें एक केमिकल होता है पॉलीमर मॉडिफाइड पॉलीमर कंपाउंड एडेसिव होता है, जिससे इसकी जो स्ट्रेंथ होती है गाइस वो बहुत अच्छी हो जाती है जब आप इसको टाइल में अप्लाई करते हैं। और जब टाइल इस टाइल एडेसिव से लगती है वॉल पे, तो उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सपोज़ करिए गाइस, अगर आप सीमेंट से लगाते हैं कोई टाइल वॉल पे, अगर वो 10 साल 12 साल 11 साल के लिए आपकी रहती है, वैसे गिरती कोई टाइल नहीं है, लेकिन सपोज़ करो आप कि हाँ 10 साल 11 साल तक आपकी वॉल पे रहती है टाइल वो, तो अगर आप एडेसिव से लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा उसकी जो पकड़ है वो अच्छी हो जाती है। तो इसलिए टाइल एडेसिव यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस आपको बताते हैं कि टाइल एडेसिव होते कितने टाइप्स के हैं। तो इसमें बेसिकली 6 टाइप के टाइल एडेसिव होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा फ्लोर टाइल एडेसिव, जो कि फ्लोर टाइल में लगती है। फिर सेकेंड हमारा होता है वॉल टाइल एडेसिव। थर्ड हमारा होता है एलिवेशन टाइल एडेसिव, जो कि मकान के बाहर फ्रंट एलिवेशन में जो टाइल्स लगती हैं, एलिवेशन टाइल एडेसिव। फोर्थ हमारा होता है मोज़ेक टाइल एडेसिव। और फिफ्थ होता है गाइस हमारा AAC ब्लॉक एडेसिव। और सिक्स्थ होता है हमारा AAC ब्लॉक प्लास्टर। ये मेनली 6 तरीके के वो एडेसिव होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो गाइस चलता है, जो लास्ट के मैंने 2 बताए, वो बहुत कम चलते हैं, बहुत बड़े कमर्शियल यूज़ में ही यूज़ आते हैं। जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है जब लोग लगाते हैं अपने घर पे टाइल्स, इनमें बेसिकली जो ऊपर के 4 बताए मैंने आपको वो यूज़ होते हैं: वॉल टाइल एडेसिव, फ्लोर टाइल एडेसिव, एलिवेशन टाइल एडेसिव और मोज़ेक टाइल एडेसिव। तो इसको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं वॉल टाइल एडेसिव। तो वॉल टाइल एडेसिव में गाइस होता क्या है कि जो टाइल एडेसिव आप लेके आते हैं मार्केट से और जो सीमेंट होता है, हम दोनों को कंपैरिजन लेके चलेंगे आपका। सपोज करो आप एक सीमेंट लेके आए मार्केट से और एक वॉल टाइल एडेसिव लेके आए। तो सीमेंट होता क्या गाइस, आपको मिलता है, मान के चलो आपको अप्रॉक्स जो रेट होता है सीमेंट का, वो आपका 300 से लेके 350 के बीच में अच्छे से अच्छा ब्रांड आपको मिल जाता है। जो कि उसकी बोरी होती है, बैग होता है, वो 50 kgs का होता है। और इसी में अगर आप टाइल एडेसिव लेके आते हैं गाइस, तो वो आपको 250 से लेके 350 के बीच में वो भी मिलता है। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग ब्रांड का होता है। 250 से लेकर 350 के बीच में मिलता है। और उसमें जो बोरी होती है, जो भी कैपेसिटी होती है, वो 20 kgs की होती है। तो 20 kgs में आपने उतना अमाउंट स्पेंड किया और 50 kgs में आपने उतना अमाउंट स्पेंड किया। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है गाइस, मैं आपको वो बताता हूँ। जो आपका लेयरिंग होती है, सपोज करो एक टाइल है, ये टाइल है, इसके ऊपर जो आपकी सीमेंट की और या फिर एडेसिव की लेयरिंग होती है गाइस, वो सीमेंट की काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो टाइल की इसकी एडेसिव की होती है वो काफ़ी कम होती है। मैक्सिमम जो आप टाइल एडेसिव की जो थिकनेस होती है केमिकल की, वो 10 तक आप लगा सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइल लगा रहे हैं, कहाँ पर लगा रहे हैं। सपोज करो आप बड़ी टाइल लगा रहे हैं, 2x4 की, 2.5x5 की, 4x4 की, 4x8 की, अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी टाइल लगा रहे हैं, उसमें जो थिकनेस है वो ज़्यादा आपको यूज़ करनी पड़ेगी टाइल एडेसिव की। और जो आप वॉल में लगा रहे हैं उसमें आपको थिकनेस जो है वो थोड़ी सी कम यूज़ होगी। तो इसमें जो सीमेंट में आपकी जो थिकनेस थी केमिकल की, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। और जो एडेसिव में इसमें जो थिकनेस है वो बहुत कम यूज़ हो रही है। तो पहला डिफरेंस गाइस यहाँ पर आ जाता है। दूसरा डिफरेंस है कि जो आपका लगने की, अगर सपोज करो आप सीमेंट से लगा रहे हो टाइल को, तो एक वॉल आपकी एक दिन में कंप्लीट होती है। वही चीज़ अगर आप टाइल एडेसिव से लगा रहे हो तो आपकी एक दिन में 1.5 एक वॉल और आधी वॉल ज़्यादा लगती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया आपका।
चीप पड़ता है आपको। अगर आप रेट वाइज देखेंगे तो आपको एडेसिव महंगा लगेगा टाइल और सीमेंट सस्ता लगेगा, लेकिन आप जब उसको अप्लाई करेंगे तब आपको टाइल एडेसिव वाकई में सस्ता लगेगा और जो सीमेंट है वो महंगा लगने वाला है। और होता क्या है, जब हम उस सीमेंट में जो पानी मिलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा उसमें बुलबुले बनते हैं, उसको गैस बोलते हैं, गैशियस फॉर्म उसके अंदर बन जाती है, जिससे उसकी जो दीवार में पकड़ है थोड़ी सी कम हो जाती है। और यही चीज़ अगर आप टाइल एडेसिव में पानी मिलाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है गाइस। और अगर आप फोर्थ प्लस पॉइंट की तरफ आते हैं तो होता क्या है कि अगर सपोज करिए कोई भी टाइल आपकी गलती से लग गई, वॉल पे गलत जगह लग गई, या वो थोड़ी सी आपने उसमें जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई, तो लगने के बाद आप तुरंत टाइल एडेसिव से उसको निकाल सकते हैं, वो तुरंत निकल जाएगी। आप उसमें फिर से सीमेंट टाइल एडेसिव लगा दीजिए, उसको सही कर दीजिए और दोबारा से अप्लाई कर दीजिए, वो लग जाएगी। लेकिन सीमेंट लगने के बाद क्या होता है गाइस, वो तुरंत से सोख लेता है और अब जब उसको निकालोगे तो या तो टाइल टूटेगी या तो उसका केमिकल ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो आप काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है टाइल एडेसिव के और काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स है सीमेंट के। लेकिन अब होता क्या है गाइस, मार्केट में लोग अवेयर इसलिए नहीं हैं, कस्टमर्स अवेयर इसलिए नहीं हैं क्योंकि जो लगाने वाला बंदा होता है टाइल एडेसिव का, उसको ही इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको जानकारी नहीं है कि कितना हमको उसमें पानी मिलाना है, क्या कितना हमको रेशो रखना है। बहुत लोग तो मैंने देखा है मार्केट में टाइल एडेसिव में ही सीमेंट मिला देते हैं कि आधी सीमेंट रखेंगे आधी टाइल एडेसिव रखेंगे और मजबूती आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप टाइल एडेसिव यूज़ कर रहे हैं तो सीमेंट आपको यूज़ करना ही नहीं है। अगर आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको टाइल एडेसिव यूज़ नहीं करना। तो मार्केट में यही एक नॉलेज की कमी है। जो लेबर्स होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उन पर यही नॉलेज की कमी है कि उनको पता नहीं है कि टाइल एडेसिव से टाइल लगती कैसे है। तो इसलिए वो स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं कि नहीं, आप टाइल एडेसिव मत लाइए, आप सीमेंट लेके आइए, सीमेंट बेस्ट होता है, हम सीमेंट से लगा देते हैं। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। अगर कोई कंपनी बना रही है ऐसी चीज़ इतना सोच समझ के और ऐसी अच्छी चीज़ बन रही है तो वाकई में वो बहुत इफेक्टिव होती है। तो अगर आप अब टाइल लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल से सीमेंट की तरफ जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, मना नहीं करेंगे, सीमेंट तो आ ही रहा है। लेकिन अब एक रूम में या एक जगह आप टाइल एडेसिव यूज़ करके देखें, आपको फ़र्क ज़रूर समझ में आएगा। तो मैंने आपको काफ़ी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए वॉल टाइल एडेसिव के। अब चलिए हम बात करते हैं फ्लोर टाइल एडेसिव। सेकंड जो टाइप था फ्लोर टाइल एडेसिव, वो कहाँ यूज़ होता है गाइस। तो सपोज़ करिए आप टाइल के ऊपर टाइल लग रही है, अगर आपका किसी भी रूम में आपके टाइल लगी हुई है पहले से, बहुत पुरानी टाइल जो कि ख़राब हो गई है, तो उस पर हम जो थोड़े से टाँकी मरवा देंगे टाइल पे, वो बेशक टूट जाए, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर हम टाइल एडेसिव से टाइल लगवा देंगे। सपोज़ करिए आपकी कोई सीमेंटेड फर्श है, बहुत पहले की सीमेंटेड फर्श है, उसके ऊपर आप टाइल लगाना चाह रहे हैं, तो सीधे आप केमिकल लाइए, उसके ऊपर टाइल लगवा दीजिए, लग जाएगी। हाँ, अगर आप नई फर्श बना रहे हैं, सपोज़ करिए आपका नया कंस्ट्रक्शन है, नया मकान है और नई फर्श बना रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा लेवलिंग होती है। सपोज़ करो आपका जो ज़मीन की फर्श है वो नीचे है, उसमें हम लोग लेवलिंग करते हैं, गिट्टी भरते हैं या कुछ मटेरियल भरते हैं। अगर वैसा कुछ आपका लग रहा है तो टाइल एडेसिव बिल्कुल यूज़ ना करिए, तब आप सीमेंट से ही टाइल लगाइए। अगर आप टाइल एडेसिव यूज़ करेंगे तो उसमें लेवल करने के लिए बहुत मटेरियल लग जाएगा और आपको वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो अगर आप लेवलिंग हो रही है, उसमें गिट्टी भरी जा रही है और प्रॉपर लेवलिंग हो रही है, तो आप टाइल सीमेंट ही यूज़ करिए, एडेसिव ना यूज़ kariye। लेकिन अगर आपकी लेवल हो चुका है, आपका सिर्फ आपकी टाइल लगनी है नए मकान में भी, तो आप बेशक आप टाइल एडेसिव से लगाइए। वो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही गजब की स्ट्रेंथ हो जाती है गाइस, आपको मज़ा आ जाएगी। अब हम थर्ड टाइप की तरफ जाते हैं, जो एलिवेशन एडेसिव होता है, वो कहाँ यूज़ होता है गाइस। सपोज़ करिए आप मकान के बाहर एलिवेशन में यूज़ करना चाह रहे हैं टाइल एडेसिव, और अगर वहाँ आपका धूप भी आती है, डस्ट भी होता है, पानी भी आता है, मतलब हर तरीके से सर्कमस्टांसेस आपकी जो टाइल है वो फेस करती है, पानी भी, धूप भी, डस्ट भी, रेन, एवरीथिंग, सब कुछ फेस करती है। तो वहाँ पर एलिवेशन टाइल एडेसिव नाम का एडेसिव आएगा मार्केट में, आपको वो ही यूज़ करना है। आप बिल्कुल सीमेंट ना यूज़ करिए। अभी तक जो लग रहा था वो बहुत, आपने देखा होगा कहाँ कहाँ टाइल लगी है, आपने देखा होगा आज से 10 साल या 4 साल या 5 साल या 6 साल बाद एक टाइल गिरती है, 2 टाइल गिरती है। आप किसी भी अपने फैमिली रिलेटिव या किसी के यहाँ भी जाते हैं, आपको बिल्कुल देखा होगा कि 1 टाइल नहीं है या 2 टाइल नहीं है या 3 टाइल नहीं है, ऐसा कुछ आपने देखा ही होगा। तो अगर आप एलिवेशन में बाहर लगा रहे हैं तो बिल्कुल एडेसिव से ही टाइल लगाइए, सीमेंट से बिल्कुल ना लगाइए गाइस। हमारी आपके लिए सजेशन है, आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर अब हम थर्ड एडेसिव टाइप की बात करते हैं, मोज़ेक एडेसिव, ये सिर्फ और सिर्फ उधर यूज़ होता है जहाँ पर पानी होता है। सपोज़ करो स्विमिंग पूल के अंदर या ऐसी जगह जहाँ पर पानी रहना है, आप वॉशरूम में भी लगा दिए, लेकिन वॉशरूम में आपका फ्लोर टाइल एडेसिव चल जाएगा। लेकिन अगर स्विमिंग पूल आप बना रहे हैं, स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर टाइल लगानी है, तो आपको मोज़ेक एडेसिव ही यूज़ होगा, बाकी के एडेसिव उसमें काम नहीं करेंगे गाइस। तो आपको मोज़ेक एडेसिव स्विमिंग पूल में यूज़ करना है। और एक पॉइंट गाइस बताना चाहता हूँ कि आप अगर मकान के अंदर भी लगा रहे हैं टाइल,
लेकिन जैसे सपोज़ करो गैलरी हो गया, आपका पोर्च एरिया हो गया, अगर आप टाइल वहाँ यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर धूप आ रही है, पानी आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप एलिवेशन एडेसिव ही यूज़ करिए, वहाँ पर नॉर्मल वॉल एडेसिव ना यूज़ करिए गाइस। एलिवेशन एडेसिव यूज़ करिए, क्योंकि एलिवेशन एडेसिव एकमात्र ऐसा एडेसिव है जो कि आपका पानी, धूप और डस्ट, हैवी से हैवी सर्कमस्टांसेस कोई भी हो जाए जो आपकी टाइल फेस करेगी, उसके लिए एलिवेशन एडेसिव ही बेस्ट होता है। होप करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एडेसिव यूज़ करना है या सीमेंट यूज़ करना है। आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में, काफ़ी डिमांड है इस वीडियो की। तो हमारे तरफ से स्ट्रेट अवे है कि आप एडेसिव ही यूज़ करिए, कहीं पर भी टाइल लगाइए एडेसिव यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप इतनी महंगी टाइल ले रहे हैं और इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पैसा अगर ज़्यादा स्पेंड कर देंगे आप, तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि टाइल लगने के बाद आपको 20 साल, 15 साल, 18 साल, 25 साल उसको छूना नहीं होता है। अगर वो गिर जाएगी तो कोई वर्थ नहीं होगा लगाने का उसका। तो गाइज़ होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था, अब इसका ही सेकंड पार्ट आएगा गाइज़, शायद मैं कल अपलोड कर दूँ या कल के बाद अपलोड कर दूँ, उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो बजट है वो टाइल एडेसिव यूज़ करने का नहीं है, तो उसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव आया है मार्केट में नया, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे आप नहीं जाएंगे। अगर हमारे रेगुलर व्यू है तो आप सब्सक्राइब होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।